ईद है तो हैप्पी ईद टू ऑल। इसमें लोगों के मुंह काले हैं तो इसमें वही आने आई थी तेरे पापा के खिलाफ। गाइस वो उस समय वो दादी को निकाल दिया था, फिर वो सब रूम जो मकान जिसमें मेरी मम्मी की पूरे हिस्सेदारी है उनकी खून पसीने की कमाई। क्या खा रहे हो? दाल चावल। हाँ। ओके दाल चावल खा लो। आई होप विवान को बनियान में देख। अच्छा वीवो बोल दो नाना आई लव यू पे लगे हुए हो तो बिल्कुल जी जान से लग जाओ और एक दिन पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और आम जनता के लिए अच्छा चॉकलेट लाएंगे नानू, स्विमिंग पूल दिलाएंगे। स्विमिंग पूल हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जिए और जीने दें, जो कि लोग नहीं करने देते हैं। तो लेकिन हमारे जो सपोर्टर्स हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, हम उनकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं, नो डाउट। जो वो हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें हिम्मत देते हैं। हाँ विवान आओ। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। वेरी नाइस। मम्मा पे रेस दिला दो। ठीक है, अभी दिला दूंगी, अभी चलेंगे फिर दिला दूंगी। गाइस सारा डायरेक्शन चेंज हो गया। मेज इधर आ गई है, उधर फ्रिज पहुंच गया, इधर मशीन तो थी, बेड इस साइड डाल दिया है, ये टेबल इधर है। और वो फोटो देख रहे हैं आप, इसमें लोगों के मुंह काले हैं तो इसमें वही काले मुंह के लोग हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। सिर्फ उस समय पिताजी सही चल रहे थे, इसलिए साक्षी ने पिताजी को छोड़ दिया था मुंह काला करने से। क्यों? अब कर दो। ये देखो कितना पसीना आ रहा है मुझे। हाँ, जिस दिन मैं काम करती हूँ उस दिन मैं पूरी लगन से काम करती हूँ। और आज ईद है तो हैप्पी ईद टू ऑल। अच्छे से ईद मनाइए, खुश रहिए, सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं कुछ कहने की हालत में नहीं हूँ। ये पोछा लगवा देना, इतना गंदा हो रहा है। बेड के नीचे था ना पोर्शन का, इसलिए। क्या घूमे पड़े हो कुछ काम वाम? अरे कहाँ से ले आएगी ये पाइप लोहे का? ये पर्दे का पाइप है। अरे किसी कहीं गुस्से में हाथ में आ गया किसी तो किसी की तो हटवा देगी, इससे डर जाऊंगा। और तुझे पता है मेरे एक ही हाथ में इतनी ताकत है, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार जब वो तेरी कासगंज वाली बुआ तुझे ऊपर भड़काने आई थी तेरे पापा के खिलाफ। गाइस वो उस समय वो दादी को निकाल दिया था, फिर वो दादाजी को खाना वाना ना देने का कुछ प्रक्रिया हो गई थी नीचे। वो दूसरी जो वाइफ है पिताजी की, उसने खाना वाना नहीं दिया था। तो मेरी वो कासगंज वाली कल्लो परी बुआ जो है वो मुझे बुलाने आ गई ऊपर और भड़काने आ गई। मुझे गुस्सा आ गया, मैं जा गया था डंडा लेके नीचे कि आज इन लोग का सिस्टम हैंग ही कर दूंगा। लेकिन यही था कि वो इन्होंने मुझे रोक लिया, साक्षी मित्रा ने, कि ये फिर लड़के एक हो जाएंगे, हम लोग बुरे और बुरे बन जाएंगे। मुझे ये बात समझ में आ गई। ये लोग चाह ही रहे थे, खुद तो एक हो ही गए हैं। देखो भैया, सबसे निवेदन ये है, जिसने लव मैरिज करी हो चाहे अरेंज मैरिज करी हो, कोई भी अपनी बीवी को मत परेशान किया करो अपने परिवार और घर वालों के कहने पर। समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ परिवार जरूरी है, लेकिन आपके बुढ़ापे का जो साथी होगा वो सिर्फ आपकी पत्नी होगी, सिर्फ आपकी पत्नी। और जो लोग ये सोच रखते हैं ना कि दूसरी शादी, तीसरी शादी, 10 शादी, तो पहली पत्नी होती है वही पहली पत्नी रहती है। शादी से पहले आप कितने भी खुले सांड लो, कितने ही मुंह मारे, कितने ही सर मारे, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो तो आपको अपनी पत्नी के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं ऐसा हूँ, सभी को ही ऐसा करना चाहिए, तभी आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी।
यो तुम्हारे पापा फेसबुक पे क्यों रोना रोते थे मम्मी जी को लेके जब उन्होंने शादी कर ली थी उसके गाइस, बाद? ये ऐसे डबल फेस लोग होते हैं जो दुनिया को कुछ और दिखाते हैं कि वो मुझे मेरी मम्मी को बहुत याद करते हैं, बहुत परेशान होते हैं उन्हें याद करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ये समझिए जो मतलब रूम, जो मकान जिसमें मेरी मम्मी की पूरी हिस्सेदारी है, उनकी खून पसीने की कमाई, मेरी मम्मी पैदल पैदल जाती थी खजूरिया घाट से, अंदर उनका स्कूल था, बेसिक में मेरी माताजी टीचर थी, तो उनकी भी इसमें हिस्सेदारी है। तो वो बेड पे जब किसी और दूसरी औरत को उन्होंने जगह दे दी, मेरी माँ की जगह किसी और औरत को दे दी, तो क्या ऊपर से उनकी आत्मा नहीं दुख रही होगी? ये मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं उनका सबसे छोटा और लाडला बेटा था अपनी माँ का, तो उनकी आत्मा नहीं दुख रही होगी कि मेरे छोटे बेटे को ये बिजली पानी और ये इन चीज़ों के लिए तगादा कर रहे हैं? अरे तुम्हें बिल जमा करवाना है, सही है, समझ में आ रहा है, तुम मीटर लगवा दो हमारा, हम उसको जमा करते रहेंगे। लाइट तो आ रही है फिलहाल। दोस्तों आज है निर्जला एकादशी, मतलब जेठ की दोपहरी। आज सच में जेठ की दोपहरी है, मतलब दिखा दिया जेठ ने अपना रंग। जेठ वैसे अपना रंग मेरी जो लाइफ है उसमें तो जेठ अपना रंग दिखा ही चुका है, और गर्मी ने भी जेठ ने अपना रंग दिखा दिया। बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम लोग गए थे अभी एक काम से, फिर आए हैं वापस, हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। क्या खा रहे हो? दाल चावल। ओके। भगवान जी दाल चावल। भगवान जी दाल चावल? राजमा दाल, राजमा और चावल। इतनी गर्मी हो रही है, दिमाग ख़राब हो गया बिल्कुल, पूरे फेस पे जलन 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 पड़ रही है गर्मी की वजह से। और दोस्तों आपको एक चीज़ बतानी थी, एक मिनट, अभी कुकर गैस बंद कर रहा हूँ, फिर बताती हूँ। वीवो की शिकायत करनी है ना? कर, आपकी शिकायत करूँ? तो दोस्तों मेहमान आए थे जो कि चले गए, और कोल्ड ड्रिंक हम भी पी रहे हैं, बिस्किट और नमकीन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन आज बहुत गर्मी है सीरियसली, मेरी तो तबीयत खराब होने लगी थी। मुझे भी क्या है? खा लो। आई होप विवान को बनियान में देख के आप लोग को दिक्कत ना हो। वो देखो, मेरा पति तो टी शर्ट में बैठा है। बनियान में नहीं हूँ मैं। लोग कहते हैं कपड़े पहन के वीडियो बनाया करो, और लोग कमेंट करते हैं क्या कि तुम लोग को बहुत गर्मी लगती है, तुम्हारे यहाँ एसी नहीं लगा। भैया एसी दिखा दो। चल लिया लगा, एसी लगा है, इसकी पेमेंट नहीं कर रही है, लेकिन एसी लगा है। कुछ भी। सुनो, एक चीज आज समझ में आ गई कि पावर में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम तो अभी जो लाइफ जी रहे हैं वो एकदम मिडिल क्लास वाली जी रहे हैं, आम जनता वाली, ठीक है। तो ये चीज फील हो गई कि अगर आप पावर में हैं, 50-50 है, 50-50 मामला। अरे बिस्किट 50-50। अच्छा। तुम अगर आप पावर में हैं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैं बता दूंगी, हमने जो प्रार्थना पत्र दिया था बारादरी थाने में, अब तक उसकी कोई भी जांच पड़ताल नहीं हुई है। अब तक हमको पता ही नहीं चला है कि उस बंदे ने जांच करके लगाया क्या है। अब वही ये थाने जाएं, फिर वो लोग बैठालते हैं, और वही है ना, ऊपर से प्रेशर होता है, नेताओं के फोन जाते हैं, तो इन लोग को समझ में आता है। इसीलिए मैं तो थाने में जाना पसंद ही नहीं करती हूँ, मैं तो अधिकारियों से मिलना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो लोग सुनते हैं, वो लोग समझते हैं, उनको खुद ही पता है कि अगर आम जनता हमारे पास आ रही है दैट मीन्स उनका थाने में काम नहीं हो रहा है, इसलिए वो लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो वो सुनते हैं हमारी बात। तो मैंने भाई मेरा अधिकार है भाई, तो मैंने वो चीज़ पूछी उनसे फ़ोन करके कि भाई अभी तक हमने जो एप्लीकेशन दी थी उस पर आपने क्या कार्रवाई की। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खुद से आख्या लगा देते हैं कि भाई हमारा संपर्क नहीं हो पाया उनसे, संपर्क हुआ तो ये बात हुई, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो नहीं लगा सकते ना उस चीज़ में कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, ठीक है। तो ये अपने मन से आख्या लगा देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, बोले हाँ आख्या लगा देंगे। मैंने कहा कैसे लगा देंगे, हमसे कोई बात करने आएगा, कोई बयान लेने आएगा? और मतलब खुद ही बोलने लगे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा क्यों, सीसीटीवी फुटेज निकलवाया आपने? तो इन लोगों से क्रॉस क्वेश्चन करो ना, वरना मुझे लगता है पागल तो बना देते होंगे ये लोग आम जनता को। तभी तो लोग रोते रहते हैं, है ना, बेचारे तभी परेशान होते हैं। तो मतलब ये है कि मैं ये चीज यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग का पूरा अधिकार है कि अगर आप कहीं पे प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, कहीं पे आप शिकायत कर रहे हैं, तो आप
जिस भी थाने में दे रहे हैं उस थाने के जो भी SHO हैं, जो भी दरोगा हैं, जो भी इंस्पेक्टर हैं, जो भी हैं वहाँ पे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा जो हमने प्रार्थना पत्र दिया था, मतलब भूलो मत, वो वाली चीज़ें मत करो कि बात गई आई गई वाली बात मत करो, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ पे लगे हुए हो तो बिल्कुल जी जान से लग जाओ और एक दिन पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और आम जनता के लिए यही है ये चीज़ कि भाई भाग दौड़ करनी पड़ती है आम जनता को, नो डाउट, जैसा कि हम कर रहे हैं। मलाई चाटने वालों के लिए नहीं है, मलाई चाटने वालों के लिए नहीं है, तलवे चाटने वालों, मलाई चाटने वालों के लिए, दलाली खाने वालों के लिए नहीं है ये चीज़, क्योंकि इन लोग के तो मलाई चाटने वाले तो लोग नेताओं के पास जाकर ही बैठते हैं। और मैं तो बहुत करीब से ऐसे लोगों को देखा हुआ है मैंने कि दिन रात 24 घंटे मेरे पिताजी के पैरों में गिरे रहते थे, और आज मुझ पर ही और अजितेश पर रंगदारी जैसे मुकदमे वो लिखवा रहे हैं। तो आप अगर चप्पल घिसेंगे तो सुनी जाएगी आपकी, नो डाउट। मतलब आप दिखाइए कि भाई इन चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज है हमें भी। खा रहे हो नमकीन? कौन सी नमकीन? मिर्ची वाली? हाँ। आलू भुजिया, आलू बचिया आलू भुजिया, आलू भुजिया, आलू भुजिया। क्या? हाँ। पद्दू 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 पद्दू। अच्छा बीबू बोल दो, नाना आई लव यू। नहीं नहीं बोलो नानी आई लव यू। नहीं क्यों? पापा को प्यार करता है। अच्छा डैडी को प्यार कर लो, बोलो नाना, मैंने कहा बोलो नाना आई लव यू। बीबू बोल दो, नानू को बोल दो। अच्छा अच्छा हेलो बोल दो। सिर्फ पापा को बीबू नानू तुम्हारी वीडियो देखते हैं, नहीं बोलो तो। नहीं अच्छा चॉकलेट लाएंगे नानू? नहीं स्विमिंग पूल दिलाएंगे? स्विमिंग पूल दिलाएंगे? नहीं। अब ये नानू से जब मिलेगा ना तभी डिमांड करा करेगा चीजों की। चलो मम्मा मेरे माँ कहता। चलो आई लव यू बोलो, नाना आई लव यू। नाना आई लव यू नाना। कैसे हो नाना? कैसे हो नाना? नाना कब आओगे मुझसे मिलने? कब से ना आओगे? नहीं नहीं आओगे? पूछो नाना, बोलो आ जाओ नाना। मेरा बच्चा इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहा है, लेकिन मैं ऐसे फोटो दिखा दिखा के पहचान करवा दूंगी कि किसी भी कहीं भी रोड पे तुझे दिखे तो समझ जाइए तेरे नाना आए।